नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार एसटीईटी का आवेदन खत्म होने के अगले दिन ही जारी हो जाएगा डमी प्रवेश पत्र। बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस साल आवेदन खत्म होने के अगले दिन ही डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी bsebstet.com पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। 2 जनवरी 2024 को आवेदन प्रक्रिया समाप्त होगी और 3 जनवरी 2024 को डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए क्रिमिनल लॉ को दी मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में हाल ही में पारित हुए 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार में 3 दिन बारिश का निकाला अलर्ट। बिहार में 2 से 4 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। इस दौरान किसानों को भी खुले में रखी गई खरीफ फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने का सुझाव दिया गया है। मौसम विभाग के अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना है। साथ ही इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव से राज्य में 2 से 4 जनवरी तक मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। नीतीश ने 19 दिन बाद मीडिया से बात की, बोले कोई नाराज नहीं, जेडीयू में सब ठीक। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मनमुटाव और खटपट की अटकलों के बीच पूरे 19 दिन बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सभी एकजुट है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंडियन गठबंधन की चौथी बैठक में नाराजगी के मामले पर नीतीश ने कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है, ये सब अफवाह है। इंडिया गठबंधन में जल्द सीटों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 10 लाख नौकरी बहाली की बात की थी, जिसमें 5 लाख पूरी हो चुकी है। मांझी के बाद कांग्रेस ने भी की शराबबंदी की समीक्षा की मांग। बिहार में अब एक बार फिर तेजी से शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठने लगी है। दरअसल बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने काम करने वाले लोगों के लिए शराबबंदी को जरूरी बताया था और बिहार सरकार से गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी शराब की बिक्री शुरू करने की मांग की थी। वहीं अब जीतन राम मांझी के बाद कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी पर पूर्ण विचार करने की मांग की है। नीतीश कुमार बोले, अटल जी हमको बहुत मानते थे, आजीवन उनका सम्मान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर देश वाजपेयी को याद कर रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल जी को नमन किया और उनके कार्यों को याद किया। नीतीश ने कहा, अटल जी हमको बहुत मानते थे, उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट में जगह दी, फिर यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। हम आजीवन उनका सम्मान करेंगे, मेरा उनसे बहुत अच्छा लगाव था। बिहार पर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की क्या रणनीति होगी, संगठन को कैसे और धाधा बनाया जाए, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होगी। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश भी होंगे। बैठक में भाग लेने के लिए अधिकांश नेता सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। सीबीएसई ने बिहार और झारखंड के 36 स्कूलों की मान्यता किया रद्द। सीबीएसई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और झारखंड जोन के 36 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। सीबीएसई की ओर से बिहार में जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वे सभी स्कूल पटना जोन के अंतर्गत आते हैं। बिहार के 26 और झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों की सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों को भी आगाह किया गया है। समस्तीपुर में बीपीएससी पास 60 शिक्षकों का इस्तीफा। बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नीतीश कुमार सरकार बेहद एक्टिव है। इसी को लेकर हाल ही में बीपीएससी ने परीक्षा भी आयोजित की, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग भी दी गई। हालांकि बीपीएससी से बहाल हुए कई शिक्षकों के इस्तीफे की भी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां 1-2 नहीं बल्कि 60 शिक्षकों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। इस्तीफा देने वाले ज्यादातर टीचर बिहार के बाहर से है। शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पिछले 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में नवादा के शहीद हुए जवान चंदन कुमार का पार्थिव शरीर सोमवार को गया एयरपोर्ट पर उतारा गया और वहां से सड़क मार्ग से नवादा के लिए रवाना किया गया। शहीद चंदन का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है, जहां भारी संख्या में लोग शहीद चंदन को श्रद्धांजलि देने इकट्ठा हुए। इससे पहले गया एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारी व जवानों ने शहीद जवान के शव को सलामी दी थी।